शुरू करते हैं बेटा। चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो निष्कर्ष पहला है, निष्कर्ष पहला सही की गलती? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला निष्कर्ष क्या है? सही की गलत? गलत। दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा हाँ गलत। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 वाले बताओ बेटा। अच्छा इसमें एक और है। क्वेश्चन नंबर 1 में पांचवा गलत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हाँ गलत, दूसरा सही, तीसरा हाँ गलत। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में ढूंढो, कहीं देखो मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हाँ गलत, दूसरा गलत, तीसरा मेरी जुड़ी आवाजें आ रही। एक काम करें, हमने सही का निशान भी लगा दिया है, बात में गलत हो जाएगा। चलो फिर गलती करो बेटा। तो गलत का निशान लगा लिया है, जब चेक करेंगे तो हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला बोलो बेटा सही, दूसरा सही, तीसरा हाँ गलत, चौथा गलत कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला बोलो बेटा, पहला बोलो गलत। चलो अब तो तुम ना बोलो, केवल हम बोलेंगे। चलो मिलाना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 से मिलाइएगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही। टिक किया? टिक कर लो। जो आप टिक करवा रहे यही टिक करना, जो फाइनल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, लगा लिया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों गलत कर लो जल्दी से। कर लिए तीनों गलत। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए सर। 5 में ढूंढिए, कहीं 5 मिला कि नहीं मिला? मिल गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही, छठा सही, और 7वें और 8वें के बीच में लगा लो आइदर और। बस और लिख लो, और 7वें 8वें के बीच में और लिख लो। बेटा लिख पाओगे? या हिंदी में या लिख लो, या 7वां या 8वां, इनमें आइदर और लग गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। लगाया? क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। ढूंढिए, कहीं 7 नीचे कहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको नीचे कहीं मिलेगा। ढूंढिए, जाके मिला 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है डी। डी मतलब चौथा। अब ये बताओ डी ऑप्शन का मतलब क्या? ऊपर से देख लोगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर डी का जो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन का मतलब क्या है? दोनों गलत। चाहो तो हम निशानी लगवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों कट्टम लगा लो, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों सही हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों सही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला गलत, दूसरा सही। मैच हो रहे हैं? बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 10 में लगा लीजिए आइदर और, पहला या दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला या दूसरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में दोनों गलत। लगा लो। बस वही तो ओवर कॉन्फिडेंस है जो लेट होता है हमेशा। गुरु जी कह रहे हैं, उनसे कह दो गलत है। गुरु जी सोचो कितनी बड़ी बात। क्या कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दोनों गलत करिए। कर लिए सर? दोनों गलत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 13 में आइदर और। बेटा आइदर और लगा पा रहे हो? शाबाश। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला सही, दूसरा गलत। बेटा निशान लगाओ, पहला सही, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 15 में दोनों गलत।
16 में पहला सही दूसरा गलत, 17 में दोनों सही, 18 का ऑप्शन 2, ऑप्शन है, ऑप्शन नीचे 18 में ऑप्शन नंबर 2 लगा लो, 2 ऑप्शन 2 पे टिक किया। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर 2 लगा लो, 2 लगा लिया भैया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, 1, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1। क्यों 19 रह गया क्या? 19 का 2 बोला होगा हमने, हाँ 2 बोला है, और 20 का बोला ऑप्शन नंबर 1 है ना। अच्छा 20 के बाद आप ध्यान दीजिएगा, नीचे आपको कुछ निष्कर्ष लिखे हैं, वो गलती से उसका कथन लिखना भूल गए तो वो छोड़ दो। कौन से वाले? सभी कॉफी के चाय होने की संभावना, सभी पानी के कॉफी, मिला कि नहीं मिला? तो इसके कथन नहीं लिख पाए हैं, वो रह गए हैं, छोड़ो हटा उनको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 23, 21 से 23। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 से 23 है, वो जो लिखा हुआ है पढ़िएगा, लिखा हुआ है निर्देश, निर्देश 21 से 23। आप इसके आगे लिख लो, लिख लो, इसके आगे छोटी सी एक लाइन लिखिएगा, कौन सा निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सही नहीं है, सही नहीं है। मतलब पूरी तरह से गलत है, ऐसे लिख लो, मतलब पूरी तरह से गलत है, 100% गलत है, उसके सही होने की कोई संभावना भी नहीं है, इसका ये मतलब होता है। कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, ये आपको बताना है। ये कितने क्वेश्चनों के लिए बताना है? 21 से 23 के लिए, ठीक, ये निर्देश लिखना था। चलिए 21 का ऑप्शन लगाइए 5वां, 22 का ऑप्शन लगाइए 3रा, 23 का ऑप्शन लगाइए पहला, लगा लिया? चलिए अब ये बताओ कितने लोगों के सारे मैच हुए? 23 के 23, 22, 21, 21, 21, शाबाश, 20, 20, गुड, 19, 18, 18, शाबाश, 17, 17, गुड, 16, 16, चलिए शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। आइए पहले पन्ने पे आते हैं। देखिए ऐसा है, ये शीट जो बनाई गई है, ये बहुत नॉर्मल शीट है भी नहीं, इसका जो पिछला पन्ना है वो तो किताब से लिया गया है, वो एक दो किताबों को मिक्स करके बनाया गया, लेकिन जो पहला पन्ना है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन है जिनका निर्माण विशेष तपस्या के बाद हिमालय पर जब कई करोड़ों वर्ष तक हमने तपस्या की तब ये क्वेश्चन बन पाए हैं, शुरुआती क्वेश्चन। चलिए आइए बेटा काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो 1 में बताइए क्या आपको जो निष्कर्ष लगवाए उससे आप सहमत हो? पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां सही, बोलो सहमत हो? अगर कोई दिक्कत हो सॉल्व करते चले, हम समझ गए हमें क्या करना है। आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी क्यों है? देखो बेटा कुछ भी क्यों है, फिर क्या है? कुछ क्यों आर है, चित्र सही बना है, कुछ क्यों आर है, फिर क्या बोला गया? सारे आर एस है, ठीक है, फिर क्या बेटा? कोई एस के नहीं, तो हमने ये के बना दिया, कोई भी एस के नहीं है, दोनों के बीच में पेट्रोल लगा दिया कि दोनों दूर दूर रहेंगे। अब आइए निष्कर्ष पहला, पहला निष्कर्ष क्या था? पढ़िए, कुछ भी एस है, ठीक है, कुछ भी एस है, देखकर बताओ क्या कुछ भी एस है? गलत। दूसरा, कुछ क्यू एस है, बताओ क्या कुछ क्यू एस है? सर क्यू का कुछ बोला, क्या एस के अंदर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है तो सच है। तीसरा, कुछ क्यू के है, बताइए क्या कुछ क्यू के है? क्या कुछ क्यू के है? क्या नहीं, गलत। अगर बोलता कि कुछ क्यू के हो सकते हैं तब सही होता, इन्होंने सकते बोला है कि है बोला है? है बोला है सर, इसलिए गलत है। चौथी बात, चौथी बात है बेटा सारे पी के हैं, बताओ क्या सारे पी के हैं? नहीं, गलत। पांचवी बात, पांचवी बात है बेटा कुछ क्यू के नहीं है, कैसे गलत? कुछ क्यू के नहीं है, क्यू का कुछ ऐसा पार्ट है जो के नहीं है, क्यू का कुछ ऐसा पार्ट है जो के नहीं है, ना है ना कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा।
कितनी भी कोशिश कर लो, क्यू का कुछ ऐसा पार्ट है जो कभी भी के को टच नहीं कर पाएगा, या ये कह लो कि के उसको कभी टच नहीं कर पाएगा। बताओ क्यू के अंदर वो कौन सी जगह है जिसको कभी के टच नहीं कर पाएगा? क्यू के अंदर वो जगह जो कि आर एस के अंदर आ रही है। क्या इस जगह को कभी भी के टच कर पाएगा? अगर के मान लो आने की कोशिश करता भी तो के इधर आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए कोई टेंशन नहीं। के इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, के इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, के इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, के इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ क्या के बढ़ते हुए इधर तक आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही इस जगह पहुंचेगा इधर करंट फैला हुआ है, क्योंकि ये जगह केवल क्यू की नहीं है, ये जगह आर और एस की भी है। क्या हमारी बात समझ रहे बेटा? वो नहीं, करेक्शन नहीं हो पाएगा हमसे बेटा। क्या ये जगह केवल क्यू की है कि आर और एस की भी है? तो इस जगह को कभी भी के टच नहीं कर पाएगा। तो कुछ क्यू है जो के नहीं है, वो कौन से वाले क्यू है जो के नहीं है? क्योंकि आर एस के अंदर आ रहे हैं। हाँ तो बात सही, इसलिए पांचवा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? कोई लाल हरा नहीं। सर कोई लाल हरा नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई लाल हरा नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्लास आई और रिकॉर्ड नहीं? अभी आ गई, बस अभी 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आ रही क्लास, ठीक? अभी आ जाएगी, ठीक है, नोट करिए, अभी आती। चलिए भाई प्राचू भैया, जितने भी स्लॉट के जितने भी लेक्चर्स हैं सब भिजवाइए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, लड़की वाले में भी लड़के वाले में भी, सारे जितनी क्लासेस हैं भेज दीजिए। चलिए आइए, कदम पहला, कोई लाल हरा नहीं है। दूसरा क्या है? कुछ हरा सफेद है। तीसरा क्या है बेटा? कोई सफेद काला नहीं है। कोई सफेद काला नहीं है। आप देखकर बताइए, आपके हिसाब से कोई सफेद काला नहीं है। हमने सही बनाया? दोनों को दूर दूर बना दिया, कट्टम लगा दिया बीच में, कट्टम मतलब दूर दूर रहेंगे। कोई सफेद काला नहीं, ठीक। अब आ जाओ निष्कर्ष पहला, सारे लाल काले हैं। आप बताओ क्या सारे लाल काले हैं? नहीं है सर, गलत। दूसरा बोला गया कुछ सफेद लाल नहीं। कह रहे कुछ सफेद है जो लाल नहीं ना है, ना कभी हो पाएंगे। बताओ क्या सफेद की कुछ ऐसी जगह है जो कभी भी लाल नहीं हो पाएगी? सफेद की वो कौन सी वाली जगह है जो कभी भी लाल नहीं हो पाएगी? सफेद की वो जगह जो कि हरे के अंदर आ रही है, ये जगह कभी भी लाल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये जगह क्या केवल सफेद की है कि हरे की भी है? हरे की भी है। तो कुछ ऐसे सफेद हैं जो कि ना तो लाल है ना कभी हो पाएंगे। तो सर जी ये वाली बात सही है। तीसरी बात क्या बोली गई? पढ़िए सर। बोला ये गया सारे सफेद हरे हैं। सारे सफेद हरे हैं, हरा है। आप बताओ क्या सारे सफेद हरे हैं कि कुछ सफेद हरे? और इन्होंने कह दिया सारे सफेद हरे, गलत बात। चौथी बात देखिए सर, चौथी बात क्या कहेगी? चौथी बात क्या कहेगी बेटा? अच्छा तीन ही बातें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अगली बात पढ़िए, कुछ बी एम है, कुछ बी एम है। अगली बात पढ़िए, कुछ एम टी है। क्या आपके हिसाब से हमने चित्र सही बनाया? आइए निष्कर्ष पहला। बेटा पहला निष्कर्ष क्या है? सारे बी ए है। देखकर बताइए कि सारे बी ए हैं? नहीं है सर, कुछ है। ये सारे का है बोल रहे हैं, गलत। दूसरा कुछ ए टी है। देखकर बताइए क्या कुछ ए टी है? नहीं है, गलत। तीसरा कोई बी टी नहीं है। आप मुझे बताओ क्या बी और टी के बीच में हमने कोई रिश्ता आपको बताया है? अगर हमने बी और टी के बीच में कोई रिश्ता नहीं बताया, ध्यान से सुनना, कथन में रिश्ता किसके किसके बीच का बताया गया? कथन में एक रिश्ता ए और बी में बताया है, एक बी और एम में बताया, एक एम और टी में बताया है, पर बेटा टी और बी में कोई रिश्ता नहीं बताया। क्या बताया है? नहीं बताया। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में रिश्ता ना बताया जाए तो क्या उन दोनों के बीच में रिश्ता होगा ही नहीं? क्या सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में केवल ये दो परिस्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? पहली बन जाएगी कि कुछ भी टी है, और दूसरी बन जाएगी कोई भी टी नहीं है। केवल यही दोनों परिस्थितियां बनती हैं। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में रिलेशन ना दिया जाए तो फिर उन दोनों लोगों के बीच में केवल यही दोनों स्थितियां बनती हैं कि या तो बेटा कुछ होंगे और या तो कोई नहीं होंगे। बात समझ रहे? और अगर ये दोनों परिस्थितियां आपको दे दी जाए तो आप इनके बीच में लगा देते हो आइदर और, या पहला या दूसरा।
जब दोनों दी जाए तब। लेकिन दोनों में से अगर अकेला कोई एक भाई मिल जाए तो गलत है, कोई एक अकेला भाई मिले तो गलत है, दोनों भाई मिलने चाहिए। आप ध्यान से देखिए, आपको जो मैंने डिस्कस लिखवाए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आप चेक करिए, आपको ये दोनों भाई दे रखे हैं कि केवल इनमें से कोई एक दे रखा है? केवल एक दे रखा है, कोई भी टी नहीं, अकेला दिया इसलिए गलत। क्या बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी बहुत पहले पढ़ी कि अगर कभी बेटा ये दोनों हो जाए तो क्या लगाएंगे? आइदर लगाएंगे, और अगर कोई अकेला एक मिल जाए तो गलत। अच्छा मान लो हम तुमको तीसरा निष्कर्ष ये देते, तीसरा निष्कर्ष ये ना देते, ये देते कि कुछ भी टी है, बताओ, केवल नहीं केवल यही दे रहे कुछ भी टी है। हमने तीसरा इनका वाला हटा के ये दे दिया, तभी हमने एक ही भाई दिया, दूसरा भाई अभी भी गायब है। चेक करो, आपको दो भाई चाहिए थे, दो में से हमने इनका वाला तीसरा काट दिया, हमने अपनी तरफ से ये तीसरा दे दिया, तो क्या सही कर दोगे? क्योंकि आइदर और के लिए इसका जोड़ीदार मिल ही रहा है। जोड़ीदार कौन है इसका? कोई भी टी नहीं, वो तो मिल नहीं रहा है, तो अकेला भाई मिला इसलिए, तो फिर क्या होगा बेटा? गलत। अब इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग मैटर्स अलग अलग बात के रूप में कह देते हैं। वो ये कह देते हैं, और सही किताबों में भी कहा जाता है कि अगर कभी किन्हीं दो लोगों के बीच में रिलेशन ना बताया जाए तो उनके बीच में कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। अगर कभी किन्हीं दो लोगों के बीच में रिश्ता ना बताया जाए तो उनके बीच में कोई भी निर्णय नहीं निकाला जा सकता, कोई निर्णय निकल ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको जबरदस्ती निर्णय पूछे तो वो निर्णय गलत ही होता है। ठीक, यही बात बोली जाती है हमेशा। लेकिन साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सर आपको अगर ये दोनों के दोनों निर्णय एक साथ दे दिए जाएं तो फिर आप दोनों को नहीं काट सकते हो, तब आपको मजबूरी है कि इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? इधर फर्स्ट और सेकंड, मतलब या तो ये या तो वो। आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए हम लोग 4 पे। 4 पे देखिए 4 में क्या कहा गया सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। 4 में बेटा हमसे ये कहा गया है कि सारे के एल है। चलिए शुरू करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने हमसे कहा सारे के एल है, सारे के एल है। आगे पढ़िए, आगे बोला सारे एल एम है, सारे एल एम है। आगे पढ़िए सर, सारे एम टी है। फिर क्या बोला बेटा? कुछ टी क्यू है। ठीक, निष्कर्ष पहला कुछ के टी है, कुछ के टी है। देखकर बताओ बेटा, जब सारे के सारे ही के टी के अंदर बंद है, जब के का पूरा गोलक टी के अंदर बंद है, जब सारे ही के टी के अंदर बंद है तो कुछ भी तो होंगे। जब सारे ही के टी के अंदर बंद है तो कुछ भी तो होंगे, ऑटोमेटिक है। तो पहला वाला क्या हुआ? सही। दूसरा कुछ टी एल है। देखकर बताओ क्या टी के अंदर क्या कुछ जगह पर एल है कि नहीं? सर है। तीसरी बात क्या बोलेंगे? कुछ एल क्यू है। देखकर बताओ बेटा क्या एल और क्यू का गोलक टच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो कुछ एल क्यू है, ये बात क्या हुई? गलत हुई। और चौथी बात क्या थी? कोई एम क्यू नहीं है, कोई एम क्यू नहीं है। बात तो देखने में ठीक लग रही है, देखने में ठीक तो लगी रही है। आप मुझे ये बताओ क्या एम और क्यू के बीच में कोई रिश्ता दिया है आपको? नहीं दिया। आपको रिश्ता पता है किसके किसके बीच में दिया है? के और एल में दिया है, एल और एम में दिया, एम और टी में दिया, और टी और क्यू में दिया। बेटा क्यू और एम के बीच में कोई रिश्ता बताया नहीं है। तो अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में रिश्ता नहीं बताया है तो भैया फिर दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? कि या तो कुछ है या तो कोई नहीं है, यही बनेगी। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों भाई दे रखे हैं कि दोनों में से केवल एक? आप पढ़िए, आपको चौथे वाले में क्या दिया है? कोई एम क्यू नहीं, केवल अकेला एक भाई दे दिया, दूसरा तो दिया ही नहीं, तो अकेला दिया इसलिए गलत। तुम लोगों का बेटा कौन सा वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर सेटिस्फाइड नहीं था? 11वें में। अच्छा चलिए फिलहाल 5वें पे आ जाओ। 5वें क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। पहले 5 में आ जाओ बेटा। चलिए 5 में आइए, पहले आइए 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से ये कह रहा है सर, 5 ये कह रहा है कि ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि कुछ भी क्यू है, कुछ भी क्यू है। ठीक है सर, आगे पढ़िए। सारे क्यू आर, सारे क्यू आर है। आगे पढ़िए सर। कोई आर एस नहीं है,
कोई आर एस नहीं है। आगे पढ़िए सर, सारे एस के हैं। तो एस का गोला किसके अंदर बन? के। बताइए क्या आपके मुताबिक चित्र सही बना बेटा? सही बात है? और भी है क्या? कोई के एच नहीं है, तो हमने ये एच बना दिया, कोई के एच नहीं है। अब आइए सर निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या है? पढ़िए। पहला निष्कर्ष ये है कि कोई के आर नहीं है, कोई के आर नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको देखने में तो ठीक लग रहा होगा, पर एक बात गौर करो, ये जो कट्टम लगा है वो बेटा के और आर के बीच के में लगा है कि आर और एस के बीच में लगा? आर और एस के बीच में लगा। इसीलिए हम लाइन भी खींचते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कट्टम कहां से कहां तक के बीच में। सर कट्टम आर और एस के बीच में लगा है, आर और के बीच में बना नहीं किया। तो आप बताओ ये जो आर वाला गोला है वो तो के को छू ही सकता है ना? बिल्कुल छू सकता है। अब पढ़िए इन्होंने बोला क्या? इन्होंने हमसे ये बोला कोई के आर नहीं है। तो अगर हम सही मायने में अगर देखें तो के और आर के बीच में कोई रिश्ता बताया नहीं गया है। रिश्ता केवल किसके बीच में बताया गया? आप देखोगे तो पी और क्यू में बताया है, क्यू और आर में बताया, आर एस में बताया, एस के में बताया, पर के और आर में कोई रिश्ता नहीं बताया। तो अगर नहीं बताया तो फिर वो दो ही भाई चाहिए हमको। ध्यान से देखना, पर वो दो भाई नहीं, उनसे मिलती जुलती शक्ल वाले दिए गए हैं। गौर करिएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो इसीलिए जिससे जल्दबाजी में इधर और लगाओ। तो पहला तो हो गया गलत, पहला तो हो गया गलत। अब हम दूसरे को गलत कर नहीं पाएंगे, देखना क्यों नहीं कर पाएंगे। दूसरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है दूसरे में? पढ़िए। कुछ के आर नहीं है, कुछ के हैं जो आर नहीं है। कुछ ऐसे के हैं, कुछ ऐसे के हैं जो आर नहीं है। के का कुछ ऐसा ऑक्यूपाइड एरिया है, के अंदर कुछ ऐसी जगह है जो कि कभी भी आर नहीं हो सकती। बताओ क्या के अंदर कुछ ऐसी जगह है जो कभी भी आर नहीं हो सकती? के अंदर कोई ऐसी जगह है? सर के अंदर ये जो जगह है, ये जगह है जरूर के अंदर, लेकिन ये जगह एस की भी है। तो क्या ये वाली जगह कभी भी आर को टच कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कुछ के हैं जो आर नहीं है। बताओ क्या ऐसे हैं कुछ के जो आर नहीं है? ना है ना कभी हो पाएंगे। तो ये बात क्या है बेटा? सही है। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी? पड़ी? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, सारे पी के एस होने की संभावना है। बेटा सारे पी के एस होने की संभावना है। पी का पूरा गोला क्या एस के अंदर बंद हो सकता है? पी का पूरा गोला क्या एस के अंदर बंद हो सकता है? कभी भी अगर कोई कहे क्या ऐसा हो सकता है तो ट्राई जरूर करना एक बार। ऐसे हिम्मत मत बढ़ाना, कभी भी संभावना मांगे या सत्ता मांगे एक बार ट्राई जरूर करना, कोशिश जरूर करना। इन्होंने बोला कि पी का पूरा गोला क्या एस के अंदर बंद हो सकता है, तो बेटा हमने पी का पूरा गोला एस के अंदर बंद कर दिया। अच्छा जैसे ही एस के अंदर बंद किया तो ये एस जो है वो किसके अंदर बंद होगा? के अंदर। तो ऊपर से के भी बनाओ, बड़ा सा बना दिया के। ठीक, तो अब इसका मतलब कि वो जो एस और के वहां बने थे वो हम मजबूरी में अब यहां से हट के वहां पहुंच गए और एच भाई साहब यहीं बैठे रहे, इनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमसे इन्होंने कथन निष्कर्ष में क्या बोला था मुझे बताओ? निष्कर्ष में सारे पी के एस होने की संभावना है। ऑल पी बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे पी जो हैं क्या वो एस के अंदर बंद हो सकते हैं? तो हमने कर दिए, क्या दिक्कत है? पर चित्र जो बनाया है, चित्र निष्कर्ष के आधार पर नहीं बनाया जाता। चित्र हमेशा किसके आधार पर? पढ़िए, इसमें कोई कथन तो गलत नहीं हो गया, और सर कथन गलत हो गया। पढ़िए कथन क्या था? कथन पहला स्टेटमेंट क्या था? कुछ पी क्यू है। जरा इस समय देखिए क्या कुछ पी क्यू है? दूसरा कथन क्या था? सारे क्यू आर है। देखकर बताइए क्या सारे क्यू आर है? सही है। तीसरा क्या था? कोई आर एस नहीं है। आर और एस दूर दूर रहने चाहिए। आप बताओ आर एस दूर दूर है कि आपस में मिल रहे हैं? सही गलत हो गया। अगर कथन गलत तो क्या चित्र ये बन सकता है? सर नहीं बन सकता, और चित्र नहीं बन सकता तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये संभावना नहीं है। तो ये तीसरा वाला क्या हुआ? गलत, क्योंकि ये चित्र गलत है। बना जरूर दिया जबरदस्ती हमने, और हमने बनाकर चेक किया कि सर ये चित्र सही है कि नहीं, सर ये चित्र गलत है, और अगर चित्र गलत है इसका मतलब ये संभावना कभी नहीं हो सकती, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं वापस निष्कर्ष नंबर चौथा। क्या था बताओ? कुछ आर क्यों हो सकते हैं। इन्होंने बोला है कि क्या कुछ आर क्यों हो सकते हैं? क्या कुछ आर क्यों हो सकते हैं? इन्होंने ये बोला। तो कुछ आर क्यों हो सकते हैं,
आप बताओ कुछ आर क्यू है कि नहीं है? बेटा आर बड़ा वाला बोला, ये किसका? पहले ये बताओ, आर का। इस पूरे आर के अंदर बीच में इतनी जगह को किसने ढक लिया? क्यू ने ढक लिया। तो आप बताओ क्या कुछ आर क्यू है ना? बिल्कुल है, साफ साफ है। अब जब साफ साफ है तो इन्होंने पता है क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कुछ आर क्यू हो सकते। सर सकते नहीं हैं, इस सकते का है बोल रहे, सकते बोल के इन्होंने गलती की, इसलिए चौथा गलत। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ। एक लड़का बाहर से आया दौड़ता हुआ हमारे पास, मिठाई लेकर आया, पैर छुए, मिठाई खिलाई, हमसे कहता है सर जी हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट आया है और हमारे 95% नंबरों से पास हुए, 95% नंबरों से पास हुए। समझ लो, 95% नंबर मेरे आए। उसने मिठाई खिलाई हमको और ये गुड न्यूज थी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात। हमने कहा इसका मतलब ये है, उसने रिजल्ट भी हमको दिखाया, हमने रिजल्ट देखा और हमने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन हो सकती है। ये अजीब बात हो सर, जब कह रहे 95% नंबर आए हैं तो फर्स्ट डिवीजन हो सकती नहीं, कंफर्म है सर, आप सकती क्यों लगा रहे? फर्स्ट डिवीजन हो सकती नहीं है। कभी भी कोई चीज कंफर्म होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई चीज अगर कंफर्म दिखाई पड़ रही है तो उसकी संभावना या सत्य नहीं होना चाहिए, और अगर कभी संभावना दे दे तो वो बात क्या होती है? गलत। इसलिए सर चौथी वाली बात क्या हुई? गलत। अगर मान लो चौथी वाली बात ये लिखी होती, अगर ये ना लिख के ये लिखी होती कि कुछ आर क्यू है, अब क्या होता? कुछ आर क्यू है, ये तो सही है। लेकिन इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा कुछ आर क्यू हो सकते हैं। सत्य वक्ते नहीं है ना, होना चाहिए, कंफर्म है सर। सत्य कहां से बोलते हैं? और सत्य बोल के सब गड़बड़ कर दिया। सत्य बोला, इसीलिए हमको इनका वाला चौथा निष्कर्ष गलत करना पड़ा। क्या बात समझ में आई? थोड़ी बहुत आई कि कोई चीज अगर कंफर्म होती है तो उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सर नेक्स्ट आइए, पांचवा है कि नहीं? हाँ है। पांचवा निष्कर्ष क्या दिया? पढ़िए। कुछ आर क्यू है। आप बताइए कुछ आर क्यू है, बताओ ये सही है कि नहीं? सर कुछ आर क्यू है, ये वाली बात सही है। कुछ आर क्यू है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ आर क्यू है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है? तो पांचवी वाली बात क्या होगी सर? सही। छठी बात सुनो बेटा, छठी, सारे पी एच हो सकते हैं। क्या पी का पूरा गोला एच के अंदर बंद हो सकता है? कुछ गलत पढ़ लिया क्या? अच्छा, अभी निष्कर्ष कुछ और दिया है, ये बड़ी लाइन दी है। यदि सारे पी एच हो जाए, यदि सारे पी एच हो जाए, ये कंडीशनल कंक्लूजन आ गया कि यदि सारे पी एच हो जाए, अगर सारे पी एच हो जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो अब इन्होंने बोला है कि यदि ऐसा हो जाए तो आपको मानना पड़ेगा। अब ये यदि वाली कहानी होती कैसे है? यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो नीति आयोग आपके अंडर में होगा, बताओ सही है कि नहीं? अब आप ये कह दो कि सर हम कहां है भारत के प्रधानमंत्री, तो हम तुमसे कह रहे हैं मान लो अगर हो गए तो, नहीं सर है नहीं हम, अरे मानना ही तो है। तो यदि वाली बात का मतलब होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये होगा, वही बात पूछी जाती है। तो यदि का मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाए। तो बेटा उन्होंने कहा कि यदि सारे पी एच हो जाए, तो अगर सारे पी किसके अंदर बंद हो जाए? एच के अंदर। चलो कर दिया। अगर सारे पी एच के अंदर बंद हो जाए तो निश्चित रूप से कुछ आर के नहीं होंगे। कुछ ऐसे आर हैं जो कि के नहीं होंगे, कुछ ऐसे आर हैं जो कि के नहीं होंगे। आर की कुछ ऐसी जगह होगी जो कभी भी के नहीं हो सकती। बताओ, आर की कुछ ऐसी जगह है जो कभी के नहीं हो सकती। आपको मालूम है आर और एच आपस में एक जगह पे मिल रहे हैं, कॉमन है। और हम आपको याद दिलाते हैं के का रिश्ता मना किया था किसी से, एच। के लिए बोला था कि कोई के एच नहीं है, तो के और एच आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो आप बता दो के और एच अगर आपस में टच नहीं होने चाहिए तो जो के भाई साहब हैं, जो के भाई साहब हैं, जो के भाई साहब हैं, आप मुझे बताओ अगर वो एच को टच नहीं करेंगे तो इस जगह को भी तो टच नहीं करेंगे, इस जगह को भी नहीं टच कर पाएंगे। और ये जगह बताओ एच की भी है कि नहीं है? तो ये जगह जो है इसको कभी टच नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे आर हैं जो कभी भी के नहीं होंगे। सर ये बात बिल्कुल सही है। कौन से आर हैं जो कभी के नहीं होंगे? वो वाले आर जो कि एच के अंदर आ रहे हैं।
ये कभी भी के नहीं होंगे सर। इसलिए ये वाली बात क्या करनी पड़ी हमको, मजबूरी में सही करनी पड़ी। ध्यान से समझिए बात को एक बार दोबारा से। आपको रिश्ता के और एच में मना किया था कि के और एच बिल्कुल दूर दूर रहेंगे। तो अगर के और एच बिल्कुल दूर दूर रहेंगे तो इसका मतलब ये वाली जो जगह है इससे भी दूर रहेगा, के इससे भी दूर रहेगा। तो ये जगह आर की भी तो है। तो बताइए कुछ आर ऐसे हैं जो के नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ आर ऐसे हैं जो के नहीं होंगे। वो कौन से वाले आर हैं जो कि के नहीं होंगे कभी, जो कि एच में आ रहे हैं। इसलिए ये 6 नंबर वाली बात क्या होगी, सही होगी। 7वीं बात सुनिए क्या कही गई है। अब 7वीं और 8वीं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, 7वीं 8वीं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। बोलिए 7वीं में क्या कहा था, बोलो कुछ क्यू एच है। तो 7वीं में बोला था बेटा कुछ क्यू एच है, और 8वीं में क्या बोला, कोई क्यू एच नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्यू और एच के बीच में कोई रिश्ता बताया था, दिया था कथन में क्या क्यू और एच के बीच में कोई रिलेशन दिया था, नहीं दिया था। आपको कथन में पी और क्यू के बीच में बताया था, क्यू और आर में बताया था, आर और के में बताया था, के और एस में बताया था, और के और एच में भी बताया था। लेकिन एच और क्यू के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बताया था। तो अगर नहीं बताया था तो क्या रिश्ता होगा ही नहीं, सर हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये जो एच भाई साहब हैं वो क्यू को टच कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस स्थिति में आपके पास 2 बातें आती हैं, और कौन सी, सर या तो कुछ होंगे या कोई नहीं होंगे। तो आप बताइए क्या ये दोनों भाई आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 7वें और 8वें को ध्यान से देखिए। आपको बोला गया कुछ क्यू एच है, और 8वें में क्या बोला है, कोई क्यू एच नहीं। अगर दोनों भाई दे दिए एक साथ तो आप बताइए मैं इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, बेटा आंसर होगा या 7वां या 8वां। ये क्वेश्चन नंबर था 5। 6 की बात करते हैं। 6 में हमने आपको लगवाया पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। आप बताइए इसमें से कौन से निष्कर्ष पे आप सहमत हमसे नहीं हो। पहले ही देख ले, हाँ नहीं सहमत हो भाई। देखिए ध्यान दीजिए सर, क्या कहा गया हमसे, ये कहा गया सर बढ़िएगा, कोई धरती आम नहीं है, कोई धरती आम नहीं। दूसरा पढ़िए क्या है, सभी आम बेसिन है, सभी आम बेसिन हैं। आगे पढ़िए बेटा क्या दिया, कुछ बेसिन डेल्टा है, कुछ बेसिन डेल्टा है। अगला पढ़िए बेटा क्या है, बस इतना ही। निष्कर्ष पहला, कोई डेल्टा आम नहीं है। आप बताओ कोई डेल्टा आम नहीं है, क्या ये बात ठीक लग रही है, क्या ठीक तो लग रही होगी वैसे। कोई डेल्टा आम नहीं है, देख रहे ठीक लग रही है, ठीक लग रही तो ठीक कर दे क्या। अगर देखने में तुम्हें सही लग रही है तो बेटा क्या सही कर दे, अरे बोलो क्या जब लग रही तो सही क्या नहीं करना, अनिश्चित है। कोई डेल्टा आम नहीं है। आप मुझे बताइए कोई डेल्टा आम नहीं है, क्या डेल्टा और आम के बीच में आपको कोई रिश्ता तो बताया नहीं था, तो रिश्ता नहीं बताया तो आप क्या कंफर्म कर सकते हो कि रिश्ता होगा कि नहीं होगा, सब कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वो अगर डेल्टा और आम को लेकर हमसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, गलत है। अगर वो दोनों भाई दे देते, दोनों भाइयों का जिक्र कर देते, कौन कौन से 2 भाई, कुछ आम डेल्टा है कोई आम डेल्टा नहीं, तो हम लगाते हैं इधर। लेकिन दोनों में से अगर कोई एक अकेला भाई दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, गलत करना पड़ेगा। तो हमको बोला है कोई आम डेल्टा नहीं है, कोई डेल्टा आम नहीं है। तो ये पहली वाली बात क्या हुई बेटा। दूसरी बात सुनो, कुछ धरती के डेल्टा होने की संभावना है, कुछ धरती के डेल्टा होने की संभावना है। धरती का कुछ हिस्सा डेल्टा को टच कर सकता है। तो आप बताओ कि अगर मैं धरती को यहां से उठा के यहां मिला दूं थोड़ा सा, तो बताओ ऐसा चित्र बन सकता है कि नहीं, सकता तो है। और अगर सकता है तो सकता ही तो मांगा है बेटा, चित्र बन सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। क्या बात सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, निष्कर्ष नंबर कौन सा बेटा, तीसरा। कम से कम कुछ आम डेल्टा है। आप बताइए कम से कम कुछ आम डेल्टा है, ये भी निश्चित बात ही दी गई है। तो आप बताओ कम से कम कुछ आम डेल्टा है क्या, कम से कम कुछ आम डेल्टा है क्या, नहीं है सर। तीसरी वाली बात क्या होगी, गलत। आपको पता है एग्जामिनर ने आपको भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया है। आप जल्दबाजी में गलती कर सकते हो। आप पहला देखो और तीसरा देखो।
आप जब पहले और तीसरे को देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों भाई मिल गए, मेले में बिछड़े हुए दोनों भाई मिल गए। आप पहला और तीसरा जरा ध्यान से पढ़ो, पहला और तीसरा, पहला निष्कर्ष पढ़ो और तीसरा पढ़ो, देखो आपको लगेगा कि दोनों भाई मिल गए। ऐसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं कि दोनों भाई मिल तो गए, क्या दिक्कत है? लेकिन सर जो हमने तीसरे नंबर पे दिया है वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। ये कम से कम कहां से लगा दिया आपने? ये गलत बात है, कम से कम नहीं लगाना चाहिए हमको साफ साफ बोलना चाहिए कुछ। ये कम से कम लगा के हमने सब गड़बड़ कर दिया। इसलिए बेटा तीसरा वाला भी क्या होगा? गलत। क्या बात समझ में आ रही है? सर ये सब आपके साथ किया जाएगा पेपर। तीसरा वाला भी क्या होगा बेटा? गलत। आइए चौथा, सभी बेसिन आम है। सभी बेसिन आम है कि सभी आम बेसिन? और किन्होंने कह दिया सभी बेसिन आम है, तो चौथी वाली बात क्या हुई बेटा? गलत। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ पा रही है? अच्छा छठा तो हो गया। अब आते हैं सातवें में। बेटा सातवें में हमने दोनों गलत करवाए, क्या आप सहमत हैं? वैसे ये वाले थोड़े बहुत मैच हो पा रहे होंगे शायद। सातवें में दोनों गलत, आठवें में हमने दोनों सही करवाए। अरे बोलो। नवे में करवाया पहला गलत दूसरा सही, सही है बेटा। और 10वें में करवाया आइदर और, पक्का। और 10वां आइदर और कोट पे ही देख लेते हैं। कुछ जूते कोट है, कुछ जूते कोट है बेटा, कुछ जूते कोट है। बताओ कुछ जूते कोट है, क्या हमने सही बनाया? और कुछ कोट बटन है, बताओ हमने सही बनाया? अब हम डिस्कस करें। पहला बोला कोई जूता बटन नहीं, और दूसरा क्या है? कुछ जूते बटन है। यार आपको जूते और बटन के बीच में तो कुछ बताया नहीं है। जब नहीं बताया है तो इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? या तो कुछ होंगे या कोई नहीं होंगे। तो आप बताइए क्या ये दोनों ही रिश्ते दे दिए गए? दोनों रिश्ते दे दिए। अगर ये दोनों ही रिश्ते दे दिए तो आप आंसर लगाओगे या तो पहला या दूसरा। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? आंसर लगा दिए पहला या दूसरा। अब वो 11वां जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 7वां देख लो भी है। 7वें में हमसे कथन क्या बोला है? गौर करिए 7वें में बेटा कथन क्या बोला है? आइए देखते हैं सर। 7वें में हमसे कथन क्या बोला है? आइए देखिए सर। 7वें में हमसे कथन ये बोला है सर कि सभी बिल्ले बाघ हैं। बाघ है। फिर क्या बोला? सभी बिल्ले बाघ हैं। सभी बिल्ले बाघ हैं। पहले तो देखकर बताइए क्या आपने चित्र सही बनाया है? कब आपने जो घर पे चित्र बनाया था वो आपने ये बनाया था कि बिल्ले का गोला इसके अंदर बना दिया था, अलग कर दिया। ये तो तुमने घोर अनर्थ कर दिया। सभी बिल्ले बाघ हैं, अलग कैसे हो सकते हैं? अलग कहां से हो गए? एक और नया बाघ बना दिया क्या? 2 बाघ बना दिए हैं। अरे एक ही बात है भैया, एक बात से तो बच नहीं पाएंगे हम लोग। दोनों कहां से ले जा रहा है? कहने का मतलब ये सभी बिल्ले बाघ हैं। क्या अभी सब सहमत है सर? क्या अभी समझ पा रहे बेटा? आप डिस्कस पढ़ लो, हम हो जाएंगे। पहला क्या था? सभी बिल्ले बिल्ले हैं। देखकर बताओ कि सभी बिल्ले बिल्ले हैं? नहीं, पहला गलत। दूसरा क्या था बताओ? सभी बाघ बिल्ले हैं। आप बताओ सभी बाघ बिल्ले हैं कि सभी बिल्ले बाघ हैं? इन्होंने कह दिया सभी बाघ बिल्ले हैं, दूसरा वाला भी गलत। क्या समझ में आया? आइए 11वां खत्म कर लेते हैं जल्दी से। 11, हाँ 11। सभी शोर क्या लिखा है? बीच है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। सभी शोर बीच है। बताइए क्या सही बनाया? शाबाश। और दूसरा कुछ बीच कोष्ठ है। कुछ बीच कोष्ठ है। भैया डायग्राम से सहमत है बेटा? तीसरा सभी बैंक कोष्ठ है। सभी बैंक कोष्ठ है। भैया बोलिए एग्री करते हो? सभी बैंक कोष्ठ है। आइए डिस्कस। पहला कुछ बैंक बीच है। बताइए कुछ बैंक बीच है, क्या है? कुछ बैंक बीच है, क्या है? गलत। दूसरा क्या दिया बेटा? सभी बैंक कोष्ठ है। आप बताइए सभी बैंक कोष्ठ है, सही लग रहा है ना? ये भूल जाते हो, बताते हैं क्या? गलत है। हम बता रहे गलत क्यों? आप बताने हम चाहते हैं। हाँ बताने आप चाह रहे हैं क्यों गलत है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। दौड़ते हुए शिवम हमारे पास आए और कहते हैं सर जी 25 तारीख को हमारी शादी है। क्या कहा? ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बताने जा रहे।
कभी भी रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है? शिवम बाबू मेरे पास दौड़ते हुए आए, बोले कहते हैं कि सर ये शादी कार्ड लीजिए, 25 तारीख को मेरी शादी है। इन्होंने बोला 25 तारीख को मेरी शादी है, हमने सुन लिया। अब इन्हीं की बात को हम पलट कर इनसे बोलते हैं, सुनना 25 को तुम्हारी शादी है। इन्हीं की बात को जब मैंने पलट के बोला तो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, और अब इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, क्या जवाब देना पड़ेगा? हाँ। इन्हीं के कथन को मैंने पलट कर जब निष्कर्ष में बोला तो वो खुद अपने आप में क्वेश्चन बन गया। इन्होंने मुझसे कहा कि सर 25 तारीख को मेरी शादी है, मैंने सुन लिया। मैंने कहा 25 तारीख को तुम्हारी शादी है, तो अब देखो इन्हीं की बात को मैंने दोहराया, लेकिन वो क्या बन गई? क्वेश्चन। और क्वेश्चन जब बन गई तो इनको आंसर देना पड़ेगा हाँ, तब वो बात पूरी होगी। और निष्कर्ष एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बाद कोई आंसर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में एक निष्कर्ष निर्णय होता है, वो एक आंसर होता है। तो अब सरल शब्दों में हम क्या बताएंगे आपको? वो ये बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से, कभी भी अगर कथन की पुनरावृत्ति, कथन का रिपीटिशन अगर कभी कंफ्यूजन में हो जाए, निष्कर्ष में हो जाए, तो निष्कर्ष गलत होता है। आप पढ़िए, आपका जो निष्कर्ष नंबर 2 लिखा है वो क्या लिखा है? पढ़िए निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, बोलो बेटा। सभी बैंक पोस्ट है। आप जरा कथन पढ़ो, ऊपर लास्ट वाला कथन, सभी बैंक पोस्ट है। जो कथन में लिखा वही तो निष्कर्ष में बोल दिया, जो कथन में लिखा वही बात निष्कर्ष में बोल दी। तो कथन की बात को अगर निष्कर्ष में बोल दिया जाए तो वो निष्कर्ष क्या होता है? गलत होता है सर, इसलिए दोनों के दोनों गलत। क्या बात समझ में आई? क्या कभी आपको बताया गया ऐसा? याद रखो है, भूलना नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तुम मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत आसान है, ये हम भी जानते हैं बेटा, ये बहुत सीधी चीज नहीं है, बहुत टेढ़ी की रही है, लेकिन हाँ उसके लिए हम थोड़ा सा सपोर्ट आपका करते चल रहे हैं। ये क्लासेस आपके पास आ गई होंगी मोबाइल में, अब तक व्हाट्सएप पे आई कि नहीं है? आई बेटा, क्लासेस कुछ भेज दी गई? हाँ भेज दी गई, आ चुकी है, चेक कर लेना, ग्रुप में आ गई है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े वो जुड़ जाएगा। तरीका ये है, अपने आई कार्ड की फोटो भेज देना। आपके यहाँ पर लिखा होगा नंबर, किस नंबर पे भेजनी, वहां भी लिखा होगा, इधर भी लिखा होगा, है ना। किसी भी नंबर पे आप अपने आई कार्ड की फोटो भेज दीजिए, आप जुड़ जाएंगे। गर्ल्स का अलग ग्रुप, बॉयज का अलग ग्रुप, जिसमें क्या है कि आपको ये क्लासेस आप बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। तो उससे जो डाउट्स यहाँ रह गए वो अपने घर पे वीडियो देखकर सही हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक। तो शीट को कल फिर लाना अनिवार्य है, कल हम शीट को फाइनल करेंगे। ठीक, आज के लिए कल शीट खत्म करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।